कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह। स्नेह का स्वरूप सही स्वरूप तब है कि हम आपको सुखी रख सकें, और सुखी वह रहता है जो अपने काम के प्रति ईमानदार होता है, ऑनेस्टी होता है, कैरेक्टरफुल होता है। तो अभी आपके सामने ईमानदार होने के लिए क्या है, प्रश्नोत्तर, और प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न ठीक से समझें, उत्तर देखेंगे कि हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा गया है क्योंकि हथकड़ियाँ कवि के लिए बंधन नहीं है, किसी प्रकार का कोई तनाव देने वाली नहीं है, बल्कि वह स्वाधीनता सेनानी होने के लिए एक बहुत बड़ा आभूषण जैसा है। क्योंकि कवि स्वाधीनता सेनानी है, उसने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई है, अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाने के कारण उसके लिए जेल में डाला गया, उसने कोई जुर्म नहीं किया, अपराध नहीं किया, इसलिए हथकड़ियाँ बंधन ना हो करके उसके लिए क्या हो गई हैं, गहना हो गई हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है, इसमें काली तू है काली आली। यहाँ काली शब्द बार बार आया है और इसका पूरा भावार्थ स्पष्ट करना है। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार, मतलब विशेष प्रभाव का स्पष्टीकरण करना है, विवेचना करना। विवेचना का अर्थ होता है उस चीज़ को और अधिक विस्तार से बताना। तो काली शब्द की बार बार आवृत्ति के माध्यम से पहला कवि अंग्रेजी सरकार जो है, अंग्रेजों की सरकार है, उस समय की ब्रिटिश सरकार है, उसके कुशासन की भयावहता, मतलब उत्कष्ट और भय पैदा करने वाली स्थिति का साकार चित्रण कर रहा है। काली शब्द, काला शब्द अच्छे के लिए नहीं माना जाता। जैसे किसी का विरोध करना तो काले झंडे बताए जाते हैं, या काले कपड़े पहनना भी मतलब अच्छा नहीं माना जाता। विशेष अवसरों पर यदि कोई काले कपड़े पहनता है तो उसे लोग अशुभ मानते हैं, क्योंकि काला शब्द जो है भय, कष्ट, तनाव, हैरानी का प्रतीक है। और अंग्रेजी सरकार जो है, अंग्रेजों की सरकार है, उसके कुशासन का प्रतीक है वह है काला, इसलिए काली शब्द का ये उल्लेख। दूसरा क्या है, इससे अंग्रेज सरकार के कुकृत्यों, मतलब बुरे कार्यों की कालीमा चारों ओर फैली होने का साक्षात आभास होता है, इसलिए वो काली शब्द, मतलब चारों तरफ का वातावरण भी कैसा है, भययुक्त है, इसलिए गलत कार्यों से परिपूर्ण है। अब इसमें आखिरी में ये है कि इससे समाज में व्याप्त निराशापूर्ण वातावरण का भी चित्रण किया जाता है। जब निराशापूर्ण वातावरण उल्लेखित करना है तो काले शब्द के लिए उसमें प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 11वां है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। क्या है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य क्या कहलाता है, किसी भी काव्य पंक्ति का अर्थ क्या है, कैसी भाषा का प्रयोग किया गया, उसमें कौन सा अलंकार है, और उसमें शब्द में विशेष प्रभाव क्या आ रहा है, ये सारी चीज़ें काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आती है। जैसे सौंदर्य का अर्थ मात्र चमड़ी नहीं होता, गुण, चरित्र, निर्मलता, योग्यता, समझदारी, ये माना जाता है। ऐसे काव्य पंक्ति का अर्थ मात्र उसका अर्थ नहीं होता, अर्थ के साथ कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है, ये समग्र चीज़ें मिल करके उसको सौंदर्य स्पष्ट करती हैं। तो कौन सी पंक्ति का, पहले का खंड में आता है, किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी। यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि कवि कोयल से कह रहा है, क्या कह रहा है कि अर्धरात्रि में आवाज़ कर रही हो तो क्यों कर रही हो, क्या दावानल, दावानल का अर्थ क्या है बेटा, जंगल में लगने वाली आग, वो दावानल कहलाती है। शब्दार्थ बहुत गहराई से समझना चाहिए। किसी चीज़ को समझने के लिए यदि अर्थ समझ लेते हैं तो उसमें एकाग्रता बढ़ जाती है, आनंद आता है। जैसे जीवन का अर्थ समझ लेते तो बड़ा आनंद आता है। एक एक श्वास अरबों रुपए देने के बाद ही वापस नहीं आना, इसलिए इसका सदुपयोग करना जरूरी है। आपके लिए सदुपयोग क्या है, कोई आपसे पूछे दावानल क्या, आप तुरंत कहते जंगल में लगने वाली आग। बड़वानल क्या, समुद्र में लगने वाली आग, समुद्र में भी आग लगती है। ठीक है ना। तो यहाँ दावानल, कहीं तुमने जंगल में लगी आग तो नहीं देख ली, क्योंकि पशु पक्षी आग देख लेते हैं तो आवाज़ करते हैं, तो ऐसा लगता है यहाँ दावानल का, यहाँ भावार्थ में अपन लेंगे कि देश की आज़ादी के लिए जो देशभक्ति की चारों तरफ क्रांति का वातावरण है, उस देशभक्ति की आग, देशभक्ति के भाव, देशभक्ति की क्रांति चारों तरफ फैल गई है। कैसे फैल गई है, जैसे जंगल में आग लगती है तो चारों तरफ फैल जाती है। तो क्या तुमने देशभक्ति से, भावों से अभिषेक लोगों की भावनाओं को क्या समझ लिया है, जो जंगल में आग की तरह पूरे देश में फैल गई है, ऐसा कवि कल्पना कर रहा है, सोच रहा है। इसका अर्थ हो गया।
दूसरा ये प्रश्न शैली है, आप देखना कि उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, प्रश्न शैली में बात की जा रही है। क्योंकि जा रही है क्योंकि क्या तुमने दावानल की ज्वालाएं देखी और प्रश्नवाचक चिन्ह, तो प्रश्न शैली है। दो चीज़ें हो गई, अर्थ हो गया प्रश्न शैली। तीसरा बेटा इसमें सामान्यतः ये देखा जा रहा है कि कोयल जो है वह पक्षी है और कभी मनुष्य है, तो जब मनुष्य के अलावा अन्य लोगों से मनुष्यों जैसी बात की जाए तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता, मानवीकरण अलंकार होता। तो तीसरी क्या होगी, मानवीकरण अलंकार। और तीसरा यहाँ दावानल की ज्वालाएं सीधी सीधी कह दिया, यानी कोई चीज़ बिल्कुल सीधा आरोप कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, रूपक अलंकार। तो दावानल की ज्वालाएं यहाँ इस पंक्ति में क्या है, रूपक अलंकार है। ठीक है ना, इतनी चीज़ें स्पष्ट हो गई, आपके लिए सेंड किया जाएगा। और 11वें प्रश्न का उत्तर भी बाई हैंड उसमें लिख करके हम आपको सेंड कर देंगे। आप ठीक से लिखिएगा और लिख करके समझ करके लिखिएगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन में कोई चीज़ क्या है, पवित्रता, और पवित्रता से ही समय का सदुपयोग होता है। हम समय का सदुपयोग करें, इसी स्नेह के साथ आपको ढेर सारा स्नेह।